वो उकताया हुआ बूढ़ा जंगजू जिसने अपनी उम्र भर सल्तनतों को रौंद कर अपनी राह बनाई थी, अब नई फतूहात की भूख में तड़प रहा था। खून की रंगीनियां देखे मुद्दत बीत चुकी थी और उसकी सफाक तबीयत वहशत के बगैर बेकैफ हो चली थी। फिर तकदीर ने उसे वो लम्हा दे दिया जिसकी उसे बरसों से प्यास थी। वो बर्फ से ढकी उस संगलाख चोटी पर चढ़ गया जिसे वो तेंगरी का मरकज, आसमानी खुदाई का दहकता हुआ दरबार समझता था। ऊपर पहुंचकर उसने टोपी उतारी और यख बस्ता पत्थरों पर नंगा सर सजदे में गिर पड़ा। हवा यूं चीखती थी जैसे पहाड़ उसके सामने झुकने से इनकार कर रहा हो। बर्फ की सुइयां उसके चेहरे पर तेज धार ब्लेड की तरह पड़ती थीं, लेकिन वो बाल बराबर न हिला जैसे किसी और जहान का मुजाविर हो। 3 दिन 3 रातें वो एक बेजान लाश की तरह बर्फ में जमी हुई चट्टान बना रहा। न पलटा, न उठा, न कुछ कहा। सिर्फ उसकी भाप बनती सांसें आसमान की तरफ उठती थीं, जैसे वो खुदा के दरबार में धाड़ रहा हो कि फैसला कर कि कब खून बहाना है। चौथे दिन जब वो उठा तो उसके चेहरे पर जमी बर्फ यूं ही नहीं चमक रही थी। वो ऐसे लगती थी जैसे खून की मुंजमद बूंदें हों। उसकी आंखों की सुर्खी किसी आम गुस्से की सुर्खी नहीं थी, बल्कि उस हैवान की थी जिसे शिकार की भूख पागल बना देती है। वो आसमान की तरफ देखकर गरजा और उसकी आवाज से पहाड़ की चोटी लरज उठी। आसमान पर 2 सूरज नहीं जलते और जमीन पर 2 शहंशाह नहीं रह सकते। मगर इस ऐलान के पीछे एक ऐसा राज सुलग रहा था जो खुद बर्फ के दिल को पिघला दे। चंगेज खान यहां इबादत के लिए नहीं आया था, वो यहां गजब की इजाजत लेने आया था।